खुश हो? सारे खुश हो? प्रभु आप सबको और खुशियां दे यीशु के नाम से। आप दूसरों को भी खुशियां देने वाले बन जाओ यीशु मसीह के नाम से। आमीन। तो कलीसिया आज पता है क्या हुआ? आज जैसे मैं सोकर उठी ना, तो जैसे सोकर उठी मैं अभी अपने बेड पर ही थी, तो पता एक बड़ा काम हुआ मेरे मन में। ऐसे एक वचन दिया परमेश्वर ने, मैं आपको वो वचन निकाल कर पढ़ाती हूँ। यूहन्ना की पत्रियों में जाएंगे, पत्रियां पीछे 3 यूहन्ना 1 का हम पढ़ते हैं 2। ये वचन मेरे को सुबह उठते ही खुदा ने मुझे ये वचन दिया। वचन ये है कि मिल गया सबको? हे प्रिय, मेरी ये प्रार्थना है। जहां पर ये प्रार्थना शब्द है ना, मेरी ये प्रार्थना है, यहां पर शब्द है चाहत, तेज चाहत, प्रोस ओकोमई, है ना, मतलब तेज चाहत। यहां पर लिखा है हे प्रिय, मेरी ये चाहत है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। परमेश्वर ने मेरे मन में डाला ये वचन कि परमेश्वर ये चाहता है, मेरी ये इच्छा है मेरे बच्चों के लिए कि मेरे बच्चे आत्मिक उन्नति करें और भले चंगे रहें। क्या रहें? क्या रहें? सोच कर देखो, खुदा ने सुबह उठते ही जो वचन मेरे अंदर डाला वो ये है कि आप भले चंगे रहो, आप आत्मिक उन्नति करो। और उससे पहले जब कल मैं ऐसे प्रार्थना में बैठी थी, वचन ऐसे परमेश्वर से मांग रही थी, है ना, तो खुदा ने मेरे मन में ऐसे वचन डाला। जैसे हम वचन निकालते हैं मत्ती की पुस्तक में जाएंगे हम, क्योंकि सच में हमारा परमेश्वर बड़ा महान पिता है, बड़ा सामर्थी है ना। और 6 अध्याय 6 का हम पढ़ेंगे 10, 9 से पढ़ेंगे, 9 से लिखा 6 का, मत्ती की पुस्तक 6 का यहाँ लिखा, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने प्रभु से कहा कि प्रभु हमें क्या करना सीखा? प्रार्थना। क्या करना सीखा? प्रार्थना करना सीखा। तो प्रभु यीशु मसीह ने उनको प्रार्थना करना सिखाया। उनको प्रार्थना करना सिखाया कि तूने क्या करना है, तुम लोगों ने अपने द्वार को बंद करना है। अगर आप इसको 5 से पढ़ते हो तो 5 से यहाँ पर लिखा, जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वह अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बकबक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी, है ना। अन्य जाति क्या करते हैं? उनकी बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। इसलिए तुम उनके समान ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या आवश्यकताएं हैं, है ना। आगे लिखा, अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, है ना। परमेश्वर कहाँ है? स्वर्ग में, है ना। परमेश्वर कहाँ है? स्वर्ग में। लिखा कि तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो, है ना। जैसे परमेश्वर की इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है। आपको पता है स्वर्ग में किसकी मर्जी पूरी होती है? किसकी मर्जी पूरी होती है? आपको पता है स्वर्ग में जब स्वर्ग दूत है ना, स्वर्ग दूत जो परमेश्वर के सामने खड़े रहते हैं, तो वो क्या करते हैं? वो इंतजार करते हैं परमेश्वर के बोलने का, कि परमेश्वर हमें आज्ञा दे और हम क्या करें? तुरंत उसको क्या करें?
आपको पता है स्वर्ग में अनाज्ञाकारिता नहीं है, जैसे पृथ्वी पर क्या है ना। जैसे आपको कोई खुदा हमारे मुंह से वचन देता है तो क्या है उसमें अनाज्ञाकारिता है ना। आप क्या तुरंत उस बात को मानते हो? नहीं मानते। लेकिन स्वर्ग में ऐसा नहीं है। स्वर्ग में आपको पता है जैसे ही परमेश्वर मरियम के पास स्वर्गदूत को भेजता है ना, आपको पता है शिमशोन की माँ के पास परमेश्वर वह ऐसा नहीं करते, वो टाल मटोल नहीं करते। जैसे ही परमेश्वर उनको हुक्म देता है वैसे ही क्या करते हैं बोलो? तुरंत क्या करते हैं? पूरा करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह को पता है कि पृथ्वी पर अभी परमेश्वर की इच्छा पूरी नहीं होती। परमेश्वर की इच्छा भी पृथ्वी पर पूरी नहीं होती। इसलिए परमेश्वर ये कहता है, यीशु मसीह ने चेलों को ये प्रार्थना करना सिखाया कि तुम कहो कि परमेश्वर तेरा नाम पवित्र माना जाए। तेरा नाम क्या किया जाए? लिखा तेरा हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। तेरा नाम क्या किया जाए? पवित्र माना जाए। तेरा राज्य आए। तेरा क्या है? तेरा क्या है? ऊंची आवाज में बोलो। तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। तो परमेश्वर ने अपनी इच्छा को बताया। सुबह उठते ही परमेश्वर की इच्छा क्या है आपके लिए पता है? क्या इच्छा है आपके लिए? अभी मैंने क्या बताया आपको? याद है किसी को कि भूल गए? हाँ, जैसे तू भूल गए इतनी जल्दी? अभी क्या बताया परमेश्वर ने? सुबह उठते ही मेरे मन में डाला कि परमेश्वर की क्या इच्छा है। हाँ, जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है ऐसे ही तू सब बातों में क्या करे और क्या रहे? आपको पता है परमेश्वर की इच्छा है कि आप भले चंगे रहो। इसका मतलब परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि आप बीमार हो। परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि आप क्या हो, आप किसी हालात में रहो। ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है। लेकिन फिर भी आप हालात में होते हो तो यहाँ पर किसकी मर्जी पूरी होती है? बोलो। यहाँ पर परमेश्वर की मर्जी पूरी नहीं हो रही। किसकी मर्जी पूरी हो रही है? यहाँ पर दुष्ट अपनी मर्जी पूरी कर रहा है। जैसे परमेश्वर की इच्छा नहीं है यहाँ कोई गरीब रहे। परमेश्वर की इच्छा नहीं है किसी के साथ यहाँ पर धोखा हो। परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप हो रहा है ना, गलत काम हो रहा है ना, धोखा हो रहा है ना बच्चियों के साथ। बहुत सारा गलत रिलेशन, जैसे कईयों की शादियां धोखे के साथ गलत आदमियों के साथ हो जाती हैं, फिर वो अपने रिश्तों में स्ट्रगल करती हैं। ये सारा कुछ क्या है? ये परमेश्वर की मर्जी है। बोलो। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने उनको सिखाया कि जैसे आपको पता है स्वर्ग में कोई धोखा नहीं है। स्वर्ग में कोई धोखा, स्वर्ग में कोई रेप, स्वर्ग में कोई बीमार, कोई स्वर्गदूत बीमार नहीं होता। स्वर्गदूत कोई भी स्वर्ग में बीमार नहीं होता। वहां पर कोई धोखा नहीं है, कोई पाप नहीं है, कोई व्यभिचार नहीं है, कोई गलत काम नहीं है। क्यों? क्योंकि स्वर्ग में किसकी मर्जी पूरी होती है? किसकी मर्जी पूरी होती है? तो यीशु मसीह उनको सिखा रहे हैं कि उनको कह रहे हैं कि तुम कहो कि परमेश्वर तेरा नाम पवित्र माना जाए। जैसे आपकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है ऐसे ही पृथ्वी पर भी। अगर आप रोज प्रार्थना करोगे ना, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया, एक रीति की तरह नहीं कि परमेश्वर मेरे घर में आपकी इच्छा पूरी हो, है ना, मेरे बच्चों के जीवन में आपकी इच्छा पूरी हो। आपकी मर्जी क्या है? परमेश्वर की मर्जी आपके बच्चे अनाज्ञाकार हों, परमेश्वर की मर्जी आपके बच्चे नशे करें, परमेश्वर की मर्जी आपके बच्चे बुराई आपके साथ गलत करें, आपकी बेइज्जती करें। बोलो।
बोलो, इधर देखो, मेरी तरफ देखो। है ये परमेश्वर की मर्जी है, लेकिन यहाँ किसकी मर्जी पूरी हो जा रही है आपके बच्चों के जीवन में? लेकिन अगर आप रोज कहोगे कि खुदा मेरे बच्चों के जीवन में तेरी मर्जी, आपको पता है क्या आप क्या करते हो गलत? जैसे आपके बच्चे गलत चल रहे हैं, आपके बच्चे बुराई में चल रहे हैं, तो आप उल्टा और उनको बुराई की ओर धक्का मारते हो, उनके लिए बुरे शब्द बोलना, उनके लिए गलत अंगीकार करना। आप पता क्या कर रहे हो? उन्हीं रास्तों पर उनको और धक्का मार रहे हो, उनके लिए गलत विचार अपने दिमाग में रखना। आपको पता है जो दिमाग में आप विचार रखोगे ना, वो वाइब्स जाकर आपके बच्चों के जीवन में कार्य करेंगी। वो वाइब्स आपके बच्चों के जीवन में क्या करेंगी? जैसे विचार आप अपने बच्चों के बारे में गलत विचार भी रखोगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि अगर तूने अपनी आंखों से, अपनी सोच से भी किसी को देख लिया तो तूने व्यभिचार क्यों कहा था? क्योंकि सोचों से भी काम हो जाता है, आंखों से भी काम, है ना। इसलिए आपको पता है हालात अगर आपको नजर आता है तो आपको यहां पर बोलना है परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी हो। किसकी इच्छा पूरी हो? क्योंकि परमेश्वर की इच्छा नहीं है आप हालात में रहो। आपके बच्चे पवित्रताई में चले, आपके बच्चे आज्ञाकार बने, आपके बच्चे वफादार बने, आपके बच्चे परमेश्वर के साथ चले। ये किसकी मर्जी है? आपने एक शब्द ही बोल दिया ना, इसका मतलब ये सारी चीजें आपके बच्चों के जीवन में क्या होगी? पूरी हो गई। आपने कहा परमेश्वर मेरे बच्चों के जीवन में, मेरे पति के जीवन में, मेरे जीवन में, मेरे घराने के जीवन में किसकी मर्जी पूरी हो? हालेलुया। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उनको सिखा रहे हैं कि परमेश्वर आपकी मर्जी क्या हो? क्या हो? आपको समझ आ रही मेरी बात? समझ आ रही है? आज के बाद जितने अभी तक ये नहीं करते ना, शीशे के आगे खड़े नहीं होते, घोषणाएं नहीं करते, बल्कि आप दूसरों को भी बताओ, आप दूसरों को भी बताओ, अपने घर वालों को बताओ, अपने परिवार को बताओ कि ऐसे खुदा का वचन आया है, ऐसे पूरा किया करो। आप पूरा करोगे? घोषणाएं करोगे? क्या घोषणा करोगे? क्या बोलोगे? बताओ, क्या बोलोगे? हैं? अपने बच्चों के लिए क्या बोलोगे? मेरे बच्चे बुद्धिमान है, मेरे बच्चों का फ्यूचर बहुत अच्छा है ना, मेरे बच्चे यहोवा की सेवा करेंगे, मेरे बच्चे परमेश्वर की महिमा करेंगे, है ना, मेरे बच्चे कभी किसी मुसीबत में नहीं फंसेंगे, कभी किसी लालच में नहीं फंसेंगे, कभी किसी बुराई में नहीं फंसेंगे। ये आपको अपने बच्चों के लिए, अपने लिए रोज क्या करनी है? क्या करनी है? मैं कभी बीमार नहीं पड़ूंगी, मेरे जीवन में कोई घटी कमी नहीं आएगी, खुदा मुझे ब्लेस रखेगा, खुदा मुझे आशीष देगा, मुझे बरकतें देगा, है ना, मैं बुद्धिमान हूं, मुझे कोई वचन परमेश्वर का भूलेगा नहीं, हर वचन मुझे क्या रहेगा? आप अपने लिए जो वचन आप भूल जाते हो, आज तो क्वेश्चन आंसर का टाइम नहीं मिला, है ना, क्योंकि लेट हो गए बहुत, तो आप भूल जाते हो तुरंत। आप रोज अपने लिए शीशे के आगे खड़े हो जाओ और रोज घोषणा करो, मैं जो भी वचन सुनूंगी, मुझे कोई भी वचन जो आप घोषणाएं करोगे पूरी होंगी। बोलो, जब मैं वचन सुनूंगी मुझे कोई आलस नहीं आएगा, जब मैं प्रार्थना में बैठूंगी मुझे कोई नींद नहीं आएगी, है ना, मैं पूरे आत्मा से भरकर प्रार्थना करूंगी, है ना। आप अपने लिए क्या कर सकते हो? घोषणा। अपने पति के लिए, जो आपके रिश्ते खराब हैं, आपके रिश्तों में लड़ाई झगड़ा क्लेश चलता रहता है, आप क्या कर सकते हो? क्या कर सकते हो? और अपने आप को देखकर घोषणा करना, अपने आप को देखकर आप प्रैक्टिकल करके देखना, आप ऐसा करके देखना। क्यों परमेश्वर ने मेरे मन में डाला शीशे के आगे खड़े होना? आपको एक हियाब आएगा कि आप किसी से कह रहे हो, आप कह रहे हो, जो आपको शीशे में नजर आ रहा है ना, आप उसको कह रहे हो तेरे साथ ऐसा होगा, तेरे साथ ऐसा होगा, तेरे साथ ऐसा होगा। अगर ऐसे ही बोल रहे हो तो आपको क्या पता आप किसको कह रहे हो, है ना। आप देखो फिर बोलो विश्वास से कि तेरे बच्चे, देखना आज जो आपको बच्चे आपके बिगड़े नजर आ रहे हैं ना, जितने आज वो आपके लिए बेइज्जती का कारण बन रहे हैं ना, एक दिन आप खुद देखना
वो आपके लिए उतना आपके सिर ऊंचा होने के कारण होंगे। हालेलुया। और देखना आपके सिरों को वो ऊंचा उठाएंगे। आज जितने लोग आपको बोलते हैं आपके बच्चे बड़े बेकार हैं, आपके बच्चे देखो क्या कर रहे हैं आपके साथ, आपके सिर को नीचा कर दिया, वही बच्चों को खुदा इतना ऊंचा उठाएगा कि वही बच्चे आपका नाम रोशन करेंगे। और देखना ऐसा होगा। आपको विश्वास है? लेकिन ऐसे नहीं होएगा। आपको रोज उसके लिए विश्वास करना पड़ेगा और रोज रोज घोषणाएं करनी पड़ेंगी। क्योंकि मैंने देख लिया अपने जीवन में, मैंने प्रैक्टिकल करके देख लिया है कि घोषणाएं वाक्य में काम करती हैं। वाक्य में मुर्दा चीजों में वो जान डाल सकती हैं। घोषणाएं, आपको लग रहा है मेरे बच्चे अब कभी भी सही रास्ते पर नहीं आ सकते, आएंगे, वो पक्का आएंगे, वो कभी भी बुराई में फंसे नहीं रहेंगे, क्योंकि आपका काम है उनके लिए। आप मत देखो वो क्या कर रहे हैं, आपको लोग उनके बारे में क्या कर रहे हैं मत सुनो। इधर से क्या कर दो, ये नेगेटिव शब्द है, इसको मैं कैंसिल करती हूँ। आपको कोई कहता है तेरे बच्चे देख कितने खराब हैं, तेरा नाम ही डुबो दिया, तेरा नाम ही ऐसा कर दिया, सुनने को मिलता है कि नहीं? आपके घर वाले भी बोलते होंगे, बाहर वाले भी बोलते होंगे, बोलो सुनने को मिलता है? बोलो विश्वास से बोलो, ऐसा होएगा ही नहीं। हाँ, मेरे बच्चे मेरे नाम को रोशन करेंगे, क्योंकि ये खुदा के बच्चे हैं, इनको यहोवा सिखाने वाला है। और खुदा कई बार पता है परमेश्वर प्यार से भी सिखाता है और ताड़ना से भी सिखाता है। कैसे सिखाता है? ताड़ना भी देता है, वो कान भी कस के मरोड़ सकता है। हाँ, कई बच्चे है ना, कई बातों से नहीं मानते तो फिर वो लातों से मानते हैं, है ना। कई जब बातों से नहीं मानते तो फिर वो कैसे मानते हैं? हाँ, फिर ताड़ना भी करता है परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर जैसे आपके बच्चे हैं, है ना। एक बार बोला बेटा ये नहीं करना, प्यार से, बच्चे ये गलत बात है बेटा, ये नहीं करना, ठीक है, नहीं सुनी बेटे ने, प्यार से नहीं सुनी। 2 बार बोला, 3 बार बोला, 4 बार बोला, प्यार से नहीं सुना, फिर आप क्या करते हो? लगाते हो ना। कैसे बुलाया? कैसे बुलाया? आप सबके नाम जानते हैं। आपको पता है, मैं ना इस बार हमारी, जैसे मैं बाइबल स्टडी कर रही हूँ ना, हमारी मीटिंग होती है फिरोजपुर में, तो मैं मीटिंग में गई तो वहाँ पर ऐसे एक जो हमें सिखाने के लिए आए थे ना, खुदा के दास, तमिलनाडु से आए थे, तमिलनाडु से। उन्होंने बताया कि ऐसे उनकी बहुत बड़ी गवाही थी, उन्होंने अपनी गवाही को बताया कि उनके फादर ऐसे दुष्ट आत्माएं थी उनके पिताजी के अंदर, और उनके पिता के अंदर इतनी ज्यादा दुष्ट आत्माएं थी कि कहते हैं कि वो हम सबकी पिटाई करते थे, मेरी मम्मी को मारते थे, और कहते 9 साल तक मेरी मम्मी मेरे पापा से पिटती रही, 9 साल तक, इतनी गंदी खतरनाक दुष्ट आत्माएं। कहते हैं हमारे घर में हमारी जो दीवारें थी ना, सारी दीवारों पर खून लगा हुआ था, खून, इतना मारते थे, सिर्फ पटक पटक कर मेरी मम्मी को ऐसे मारते थे, इतना मेरी मम्मी का खून निकलता था, बहुत ज्यादा मारते थे, इतना मतलब इतनी ज्यादा दुष्ट आत्माएं उनके अंदर आकर के उनको क्या करती थी, परेशान करती थी। और कहते कि धीरे धीरे वो दुष्ट आत्माएं ज्यादा काम करने लगी, और वो उन्होंने क्या किया, ऐसे ही मेरी मम्मी को मार रहे थे, मेरे फादर मार रहे थे, तो जैसे वो आर्मी में थे, उनके जो पिताजी थे ना आर्मी में थे, लेकिन वहीं से ऐसे दुष्ट आत्माओं ने जकड़ लिया। तो कहते कि आर्मी के जैसे क्वार्टर होते ना, कहते साथ वाले ऐसे क्वार्टर वाला आया कि क्यों आप इनको मार रहे हो, तो आपको पता है चाकू लेकर उसको कत्ल कर दिया, ऑन द स्पॉट उसको मार दिया, चाकू से उसका कत्ल कर दिया उस आदमी का। फिर दूसरा बंदा सुनकर आया, उसका भी 2 बंदों का उन्होंने ऑन द स्पॉट क्या कर दिया, जेल में ही ऐसे उनको फिर पकड़ के ले गए, जेल में ले गए। वहां भी दुष्ट आत्माएं उनको परेशान करती रही, तंग करती रही। वहां पर कुछ कैदी आए जो प्रभु को जानते थे, पता नहीं किस कारण से वो जेल में आए, पता नहीं धर्मांतरण के कारण, किस कारण से वो जेल में आए। वो 5-6 लोग थे जो जेल में थे। तो उन्होंने देखा कि इस बंदे के अंदर क्या है, दुष्ट आत्माएं हैं।
तो उन्होंने ऐसे जेलर से कहा कि हम प्रभु को जानते हैं और हम ये जानते हैं कि इस बंदे के अंदर दुष्ट आत्मा है, हम इसके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। तो उन्होंने मिल करके उसके लिए जब प्रार्थनाएं की, विश्वास से आउट करा उन गंदी दुष्ट आत्माओं को, तो वो दुष्ट आत्माएं निकल गई और वो जेल के अंदर ही उनके फादर ठीक हो गए। तो उनको नहीं पता कि वो जेल में क्यों आए हैं, उनको नहीं पता कि वो कैसे आ गए, क्यों आ गए, क्या किया उन्होंने, उनको कुछ नहीं पता कि वो जेल में कैसे आए हैं, है ना। तो जब ऐसे वो मिलने आते थे, है ना, जैसे वो जो खुदा के दास आए थे, वो कहते मैं और मेरी मम्मी ऐसे मिलने के लिए जाते थे, तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे आपने ऐसा किया और इस वजह से आप जेल में हो, है ना। तो परमेश्वर ने ऐसे बड़ा चमत्कार किया। आपको पता है परमेश्वर ने कितना बड़ा चमत्कार किया। जब उन्होंने जो जेल में कैदी थे, उन्होंने उनको भी बताया प्रभु के बारे में कि आप, इनको पता है प्रभु यीशु मसीह ने चंगा कर दिया, इसलिए इनको होश आया, इनके अंदर दुष्ट आत्माएं थी, अब ये ठीक हो गए हैं। तो उन माँ बेटों ने परमेश्वर का वचन उन कैदियों से सुना, कैदियों से परमेश्वर का वचन सुना और वो विश्वास करने लगे, उनके लिए प्रार्थना करने लगे। जबकि वो 2 मर्डर किए हैं, कभी वो जेल से बाहर आ सकते थे, 2 मर्डर किए उन्होंने, जेल से बाहर आ सकते थे, लेकिन जब वो माँ बेटा रोज प्रार्थना करने लगे अपने घर पर, आपको पता है क्या हुआ? जिनके मर्डर किए थे ना, उनके परिवार वालों के मन बदल गए और उन्होंने ऐसे कोर्ट में बोला, जो केस चल रहा था, जब केस चल रहा था तो वहां पर बोला कि ये भाई साहब को नहीं पता था कि इन्होंने ऐसे क्यों कर दिया, क्योंकि हमारा तो बहुत प्रेम था, तो ये तो अचानक से ऐसे हो गया। ऐसे नहीं बोला कि इनसे कत्ल हुआ, ऐसे बोला अचानक से इनको क्या लग गया, ये जख्मी हो गए और हमारे घर वाले ऐसे, दोनों ने उनके पक्ष में क्या दे दी? गवाही। सोच कर देखो कि हमारी प्रार्थनाएं, हमारी घोषणाएं, क्यों मैं आपको बता रही हूं कि हमारी घोषणाएं वो काम कर सकती हैं जो आंखों ने नहीं देखा और जो कानों ने। आप बड़े केस में फंसे हो, कोई बात नहीं, खुदा आपके साथ है, आपको निकालने की क्या रखता है वो। सोच कर देखो, एक बंदे ने 2 मर्डर किए हो, वो बंदा कभी भी पूरी जिंदगी अपने जेल से बाहर बोलो नहीं आ सकता, लेकिन हमारी प्रार्थनाएं, हमारी घोषणाएं वो कार्य कर सकती हैं जो इंसान कभी सोच भी नहीं सकता। उन दोनों ने जब उनके पक्ष में गवाही दे दी कि नहीं जी, हमारे घर वाले बस ऐसे गए थे और इनको चोट लगी और हमारे घर वालों के साथ हादसा हुआ है, इन्होंने नहीं मारा। सोच कर देखो, तो वो जब जेल से बाहर आए तो वो प्रभु की महिमा करने लगे, संगतियों में जाने लगे, है ना। और आपको पता है, वो जो उनका बेटा था, वो कहते हैं कि मैं मतलब को बचाएगा। रोज वो क्या करने लगे, अपने बेटे के लिए घोषणा करने लगे। तो वही खुदा के दास जो हमें सिखाने के लिए आए थे, उन्होंने कहा, मैं एक मीटिंग में, मेरे पापा मम्मी मेरे को जबरदस्ती ले गए और वहां पर जो खुदा के दास ऐसे नाम ले लेकर बोल रहे थे, फलाने बंदे का नाम बोल रहे थे कि तेरे को खुदा ने चुना है, तेरे को खुदा अभिषेक कर रहा है, तो खुदा के बड़े काम करेगा, ऐसे। तो कहते ये मिले हुए लोग हैं, ऐसे बोलने लगे, ये मिले हुए लोग हैं, मेरा नाम बोले तो मैं जानूं, मेरा नाम और मेरे सरनेम के साथ बोले तो मैं जानूं कि खुदा चुन रहा है ना। तो ये खुदा बोल रहा है, नहीं तो मैं जानूंगा ये तो कौन बोल रहा है, इंसान बोल रहा है ना। तो कहते थोड़ी देर बाद मेरा नाम बोल दिया, और मेरा नाम सरनेम के साथ। ऐसे तो कई नाम हो सकते हैं, है ना, लेकिन कहते मेरा नाम मेरे सरनेम के साथ बोला। फिर मेरे को यकीन हुआ कि मैं तो इनको कभी नहीं जानता, मैंने तो इनको अपना नाम कभी भी नहीं बताया, इन्होंने मेरा नाम पुकारा है, इसका मतलब सच में मेरे को किसने चुना है? परमेश्वर ने चुना है। आपको पता है कितने मतलब अभिषिक्त खुदा के दास थे, इतना अच्छा उन्होंने हम लोगों को सिखाया, इतना बढ़िया टीच किया। आज तक हमने ऐसे टीचिंग नहीं सुनी जो हमें वो सिखाया उन्होंने, है ना।
और जब उन्होंने आना था ना, बहुत सारा उनके साथ ऐसे शैतान ने रोकने की कोशिश करी, क्योंकि दुष्ट अपना काम करता है। तो वो ऐसे तमिलनाडु से पहले दिल्ली आए, दिल्ली से जब वो फ्लाइट में ऐसे बैठे ना अमृतसर की, क्योंकि फिरोजपुर तो सीधा फ्लाइट नहीं है ना, तो अमृतसर से फिर उन्होंने आगे फिरोजपुर जाना था। तो जब वो उतरे तो लैंड होने वाली थी उनकी फ्लाइट, 15 मिनट बचे। 15 मिनट जब बचे तो तूफान आ गया बड़ा जबरदस्त। आपको पता है ना, जब पिछले दिनों बड़े तूफान आए, इतना जबरदस्त तूफान आ गया कि फ्लाइट लैंड नहीं हो रही। वो 1 घंटा ऊपर ऊपर घुमाता रहा, क्योंकि नीचे आने के लिए फ्लाइट को वो जो हवा, तेज हवा है, उसको रुकना था, लेकिन वो तेज हवा रुक नहीं रही। उनके सिर्फ 15 मिनट बचे हैं लैंड होने में, लेकिन उसने 1 घंटा जहाज घुमाता रहा, लेकिन जहाज घूमता रहा। फिर लोग चिल्लाने लगे, जब जैसे वो लैंड करने लगता, हवा जहाज ऐसे हिलने लग जाता, सब लोग चिल्लाने लग जाते। वो कहते हमें वापस ले चल। वो जहाज को वापस, सिर्फ 15 मिनट बचे हैं, वो जहाज को वापस दिल्ली ले आया। वापस जब दिल्ली ले आया तो दिल्ली में सारी सवारियों को उतार दिया। अब हमारी अगले दिन मीटिंग है। अब मीटिंग क्या हो गई? कैंसिल, क्योंकि अगली फ्लाइट उनको मिल नहीं रही, तूफान खत्म ही नहीं हो रहा है ना, अगली फ्लाइट नहीं मिल रही। अब मैंने सोचा मैं क्या करूं, मैंने सोचा अब आई हूं, कोई बात नहीं, 1 दिन की बात है, 1 दिन यहीं रुक जाती हूँ, अगले दिन। अब मेरे मन में एक बार आ रहा, घर जाऊं, बच्चे हैं, खाना पीना कहाँ से खाएंगे, एक बार मन में आ रहा। फिर मेरे मन में आया नहीं, मैं सुन के जाऊंगी मीटिंग। मैं वचन सुना, मैंने बड़ा जबरदस्त खुदा का वचन, और आने वाले समय में मैं आपको भी सिखाऊंगी वो सारी बातें। मेरे द्वारा खुदा आपको सिखाएगा जो आपके लिए जरूरी होएगा, है ना। तो सच में कितनी बड़ी गवाही खुदा ऐसे अपने लोगों की बनाता है। इसलिए कलीसिया मैं आपको बताती हूँ कि सिखाती रहती हूँ, जब कोई विपत्ति आ जाए ना, घबराने की जरूरत नहीं है, आपके साथ खड़ा है परमेश्वर। आपका पति कितना भी बिगड़ा हो, बच्चे कितने भी बिगड़े हो, आपके घर में कितने बड़े हालात हो, कितना बड़ा क्लेश हो, कितनी बड़ी मुसीबत हो, घबराओ मत, खुदा आपके साथ है। खुदा आपके साथ है, वो आपके साथ परमेश्वर खड़ा है। वो हर हालात से आपको निकालने की सामर्थ्य रखता है। सोच कर देखो कि जो नामुमकिन है खुदा वो कर सकता है। तो ये क्या काम है, सोच कर देखो। जिसने घोषणा करी अपने बच्चे के लिए, मेरा बच्चा मरा नहीं है, वो जीवित है, उसने अपने मरे हुए बच्चे को क्या कर लिया, और ये न्यूज़पेपर में आ गया, हॉस्पिटल वालों ने न्यूज़ में डाल दिया कि देखो ये बच्चा 20 मिनट मरा रहा, लेकिन ये बच्चा 20 मिनट के बाद क्या हो गया, जीवित हो गया। ये न्यूज़ में आ गया। आप ऐसे हैरान करने वाले हो लोगों को, आप लोगों को हैरान करोगे। जो लोग कहते हैं ना, ये लोग देखते रह जाएंगे, ये हो कैसे गया, आप करोगे उन लोगों को हैरान। आप अपने जीवन से लोगों को दिखाओगे, आप दिखाओगे जो आपका पति कभी सुधर नहीं सकता था। लोग कहते भगवान भी ऊपर से नीचे उतर आए ना, तो ये बंदा कभी बदल नहीं सकता, ऐसे बोलते होंगे ना कई लोग। बोलो, आप उनको हैरान कर दोगे, आप उनको हैरान कर दोगे कि सच में खुदा ने वो कार्य कर दिया जो लोग सोचते थे ये कभी हो नहीं सकता। खुदा वो कार्य करेगा। आप कितने बड़े बवंडर में फंसे हो, हालात में फंसे हो, आपको सुरक्षित निकालकर सुरक्षित जगह पर ले आएगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। तो कलीसिया, सबसे पहले हम एक वचन निकालते हैं, प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय। आपको पता चलेगा कि स्वर्ग में खुदा की इच्छा क्यों पूरी होती है, कैसे पूरी होती है। प्रकाशित वाक्य 5 शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। वो सारी महिमा किसको दे रहे हैं? ये जो स्वर्ग दूत हैं, जब सारी महिमा परमेश्वर को दे रहे हैं, यीशु मसीह को दे रहे हैं, इसलिए वो क्या है? आज्ञाकार। वो क्या है? बोलो, वो क्या है? आप सुन रहे हो? सबके कान खुले हुए हैं। जैसे यीशु कहते हैं ना, जिसके कान हो वो सुन ले।
कान खुले हुए हैं आपके? सारे सारे सुन रहे हो? अभी हमने क्या वचन पढ़ा बताओ? है यहां लिखा, यहां पर ये स्वर्गदूत ऊंचे शब्द से कह रहे हैं। स्वर्गदूत क्या कह रहे हैं? ऊंचे शब्द से कह रहे हैं, वध किया हुआ मेमना। वध किया हुआ मेमना कौन है? कौन है? वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के, जिसकी आप इज्जत करते हो ना, जिसकी आप रिस्पेक्ट करते हो ना, आप सदा उसकी बात को मानोगे। हालेलुया। लेकिन आप जब अनाज्ञाकार होते हो ना, आप दिखाते हो कि आप रिस्पेक्ट नहीं करते। आज जितने लोगों ने बात को नहीं माना था ना, मेरे को समझ में आ गया आप लोग रिस्पेक्ट नहीं करते, क्योंकि ये बात मेरे को पता है आप मेरी कितनी रिस्पेक्ट करते हो, या मेरे मुंह से निकले हुए शब्दों की कितनी रिस्पेक्ट करते हो। जो खड़े थे ना, साफ आप अपने जीवन से दिखाते हो कि आप रिस्पेक्ट, क्योंकि जो रिस्पेक्ट करेगा ना, वो बात को तुरंत मानेगा। तो आपको क्या करना है? अब क्या करना है? क्योंकि ये यीशु मसीह की क्या करते हैं स्वर्गदूत? क्या करते हैं? रिस्पेक्ट किसको कहते हैं? कईयों को ना पता हो, बोले पता नहीं क्या बोल गए हैं। क्या करते हैं? आदर करते हैं। जो अगर आप जैसे बच्चे अपने माता पिता का आदर करेंगे ना, वो उनकी बात को जरूर मानेंगे, और जो आदर नहीं करेंगे वो बात को यहां से सुनेंगे और क्या करेंगे? बोलो, आप कैसे बनना चाहते हो? हैं? रिस्पेक्ट करने वाले बनना चाहते हो? क्योंकि आप तभी बात को मान पाओगे जब आप आदर करोगे। जब आप आदर नहीं करोगे, आप बात को नहीं मान पाओगे। क्योंकि मेरे को इतना पता है कि जो खुदा मुझे कहता है ना, वो मैं आपको देती हूँ। जैसे पौलुस कहता है ना, पौलुस कहता है, पर जो बात मुझ तक पहुंची मैंने तुम तक पहुंचा दी। तो पौलुस तक किसने पहुंचाई? पौलुस तक बात कौन पहुंचाता है? और हमारे तक बात कौन पहुंचाता है? अगर वो परमेश्वर पौलुस से बात करता है, मूसा से बात करता है, आज भी वो अपने दास दासियों से क्या करता है? क्यों करता है वो बातें? ताकि वो बातें आप तक पहुंचाई जाए। हालेलुया। तो जो भी बात आप तक पहुंचाई जाती है, आपको क्या करना है? आप उसको मानना है, क्योंकि आपको आज्ञाकार बनना है। आपको जैसे स्वर्गदूत ताक में रहते हैं ना, कौन सी बात खुदा के मुंह से निकले और हम उसे क्या करें? वो तुरंत आकर क्या करते हैं? पूरा करते हैं। तुरंत जिसके पास भी परमेश्वर उनको भेजता है, वो तुरंत आते हैं। ये नहीं कहते परमेश्वर नहीं, हमने क्या करने जाना है, परमेश्वर कोई नहीं, चले जाएंगे, 1 महीने बाद चले जाएंगे परमेश्वर। ऐसे नहीं करते। क्या करते हैं? क्या करते हैं? तुरंत। जैसे प्रभु यीशु मसीह क्यों अपने चेलों को ये प्रार्थना करना सिखा रहे हैं कि परमेश्वर ऐसे प्रार्थना करो कि जैसे परमेश्वर तेरी मर्जी स्वर्ग में पूरी होती है, ऐसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। क्योंकि यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह खुद आकर किसकी मर्जी पूरा करते हैं? बोलो, किसकी मर्जी पूरी करते हैं? क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में है तो परमेश्वर की मर्जी पूरी होती है। अब यीशु मसीह स्वर्ग से आए हैं, तो हम एक वचन निकालते हैं, यूहन्ना की पुस्तक 6 अध्याय। यूहन्ना 6 का हम पढ़ेंगे 38। 6 का 38 यहां लिखा। इसको आप पढ़ना वचन को। आप सबके पास बाइबल है? सबके पास परमेश्वर का पवित्र वचन है? तो मैं 3 बोलूंगी, आपने इस वचन को पढ़ना है। 1 2 3। हाँ, यहां पर यीशु मसीह क्या कह रहे हैं कि क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं, क्योंकि यीशु मसीह को पता है कि जब एक मनुष्य पृथ्वी पर होता है तो वो क्या करता है? अपनी इच्छा पूरी करता है। क्या करता है? क्या करता है? लेकिन यीशु मसीह कहते हैं कि मैं अपनी इच्छा नहीं, वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूं।
कि जो कुछ उसने मुझे दिया है उसमें से मैं कुछ ना खोऊं, परंतु उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊं। हालेलुया। आपको पता है ये क्या परमेश्वर की इच्छा है? ये क्या इच्छा बताई है प्रभु यीशु मसीह ने? किसी को समझ आई ये क्या बोला है प्रभु ने? कि जो कुछ मुझे परमेश्वर ने सौंपा है उसमें से कुछ भी ना खोऊं, अंतिम दिन क्या करूं? फिर से क्या करूं? जिला उठाऊं। आपको किसी को समझ आई ये बात क्या है? किसी को समझ आई ये बात क्या है? नहीं समझ आई? नहीं समझ आई? जैसे प्रभु यीशु मसीह को हम सबको परमेश्वर ने यीशु मसीह को सौंपा है। हम सबको किसके हाथों में सौंपा है? प्रभु यीशु मसीह के हाथों में क्या कर दिया है? सौंपा है। अब हम में से पापी भी हैं, गुनाहगार भी हैं, गलत काम भी करते हैं, धोखा भी देते हैं, है ना? बुरे गलत, हम बहुत गलत हैं। लेकिन प्रभु परमेश्वर की इच्छा ये है, प्रभु को परमेश्वर ने कहा इनमें से एक भी खोना नहीं चाहिए, एक भी इनमें से खोना नहीं चाहिए। ये किसकी इच्छा है? ये किसकी इच्छा है? ये परमेश्वर की इच्छा है। ये यहाँ पर इसको हम दोबारा पढ़ते हैं, लिखा है और मेरे भेजने वाले की इच्छा ये है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है उसमें से मैं कुछ ना खोऊं, परंतु उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊं। हालेलुया। अंतिम दिन क्या करूं? क्या करूं? जिला उठाऊं। आगे लिखा, क्योंकि मेरे पिता की इच्छा ये है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। हालेलुया। पिता की इच्छा क्या है? कि जो कोई पुत्र को देखे। जैसे मैंने एक दिन आपको बताया था ना, जब इजरायली पाप करते हैं उनको सांप डस लेता है, मर जाते हैं, तो फिर परमेश्वर मूसा को क्या कहता है कि एक सांप बना पीतल का और उसको ऊंचे पर क्या कर दे? लटका दे, और जो कोई इस लटके हुए सांप को देख लेगा वो जी उठेगा। वो क्या उठेगा? याद है कि भूल गए? याद है कितनों को? याद था सबको? तो ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह ये वाली बात कर रहे हैं। वहां पर पीतल का सांप नहीं था, वो एक क्रूस था, वो एक मेमना था जो हमारे लिए क्या हुआ? वध हुआ। हमारे लिए क्या हुआ? वध हुआ, है ना? वो एक दर्शाया गया था, है ना? तो यहाँ पर लिखा, क्योंकि मेरे पिता की इच्छा ये है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊं। अब यहाँ पर मर्जी ये है कि हम गुनाहगार हैं। जब प्रभु यीशु मसीह के पास एक औरत को लेकर आते हैं जो व्यभिचार करते हुए पकड़ी जाती है ना? अब यहूदी फरीसी क्या कहते हैं कि इसको पत्थर मार मार के क्या कर दो, लेकिन यीशु उनको कहते हैं ठीक है, पहला पत्थर वो मारो जिसने आज तक कोई पाप नहीं किया। जिसने कोई पाप नहीं किया वो इसको पहला। अब सजा देने का हक किसको है? जो खुद बेगुनाह है, जो खुद क्या है। लेकिन कोई भी इस पृथ्वी पर बेगुनाह है तो किसी को भी सजा देने का हक नहीं है। सजा देने का हक तो यीशु ने कहा मेरे को तो इसको सजा देने का हक है ही नहीं, है ना? क्योंकि पहला तुम ही मार दो इसको पत्थर, तुम बेगुनाह हो तो तुम इसको क्या करो? पत्थर मार के क्या कर दो? मार दो। लेकिन वो सारे क्या करते हैं? वो चले जाते हैं। तो यहाँ पर परमेश्वर हम सबको मन फिराने का मौका दे रहा है। आपको पता है प्रभु यीशु मसीह के आने में देर क्यों लग रही है? लोग कहते हैं आ नहीं रहा, प्रभु आ नहीं रहा। पौलुस भी कह रहा था यीशु आने वाला है, यीशु क्यों नहीं आ रहा? देर क्यों लग रही है? अभी हम सारे मन ही नहीं फिरा रहे। परमेश्वर हम सबको खोना नहीं चाहता। हम सबको परमेश्वर खोना, हम सारे मन नहीं फिरा रहे। वो ताड़ना भी देता है, उसकी ताड़ना को हल्का सा जान लेते हो। जैसे वो बहन ने गवाही दी, उसके बेटे का बाथरूम बंद हो गया, ये खुदा की ओर से ताड़ना है कि सुधर जाओ। क्या वो सुधरा? क्या वो उसके बाद से प्रभु के साथ अच्छे से चल रहा है? बोलो। ये ताड़ना भी खुदा देता है, लेकिन ताड़ना को भी लोग क्या जानते हैं? परमेश्वर का वचन कहता है कि खुदा की ताड़ना को हल्का मत जान। ऐसे वचन में लिखा है कि उसकी ताड़ना को हल्का मत जान। तो परमेश्वर की इच्छा क्या है? इस पृथ्वी पर क्या है? मनुष्यों के लिए क्या इच्छा है?
यीशु मसीह क्या कह रहे हैं कि पिता, जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो। पिता की इच्छा क्या है? कि कोई भी आप में से नाश ना हो। पिता सबको मन फिराने का क्या देता है? वो तो बोलो, क्या देता है? सबको। अभी भी सुधर जाओ, अभी भी सुधर जाओ, अभी भी बदल जाओ, अभी भी बदल जाओ। अभी भी वो छांटी कर रहा है, छांट रहा है। वो क्या कर रहा है? वो छांट रहा है। अभी भी वो आपके लिए धीरज धर आज के बाद 12 बजे संगति में आओगे? हैं? 12 बजे आओगे? चाहे आपको 4 बजे उठना पड़े, चाहे आपको 5 बजे घर से निकलना पड़े, बोलो। चाहे आपको रात को ही पूरा अपनी तैयारी करके सोनी पड़े, खाना नाश्ता बना के, बोलो। प्रॉमिस करते हो? बोलो, हर संडे संगति में आओगे? हर संडे आओगे? वादा करते हो? आपकी हर संडे यहाँ आने में कौन मदद करेगा? ये किसकी इच्छा है आप हर संडे संगति में आओ? तो परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि आप पता कैसे चेंज होगे? आप खुदा की हजूरी में ही बदलोगे, यहीं पर बदलोगे आप। परमेश्वर यहाँ से आपको नया करेगा, परमेश्वर आपको नया करता जाएगा, आपको नया करता जाएगा। आप खुदा अपने वचनों से आपको नया करता जाएगा। हालेलुया। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं कि मैं पिता की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूं। कहां से उतरा हूं? पिता की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आकर लोगों को बता रहे हैं आपको कैसे चलना चाहिए, आपको कैसे भरोसा करना चाहिए। आपको पता है एक दिन सबने मरना है कि जिंदा रहना है? कि वो क्या नाम लेते हैं, अमृत जो समुद्र में से निकला था, वो पीकर आए हो? हैं? किस किसने पिया वो समुद्र में से जो निकला था अमृत? हाँ, पिया किसी ने? हैं? आप में से कईयों ने क्या पता पिया हो। आप सोचते हो हमने कौन सा मरना है? हैं? बोलो, हमें पता नहीं, हम सब ने इस शरीर को छोड़ना है, जाना है इस दुनिया से। समय बड़ा कम है, बहुत कम समय है, क्योंकि वचन कहता है हमारे पास समय कम है। प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं, तो अभी कम समय में तैयारी कैसे चलनी चाहिए? ढीले मन से। तो कभी संडे आ गए, कभी संडे ना आए, आपकी मर्जी 4 महीने बाद आओ, आपकी मर्जी 2 महीने बाद आओ, ऐसे तैयारी होएगी आपकी? ऐसे आपका मन बदलेगा? आपको पता है अगर आप यहाँ एक दिन संगति सुनकर जाते हो, 6 दिन आप लोगों में रहते हो ना, 6 दिन में आप लोगों जैसे हो जाते हो। क्यों 7वें दिन खुदा फिर आपको बुलाता है? क्यों बुलाता है बताओ? कि फिर से आओ, फिर से आओ, फिर से नए हो जाओ। 6 दिन जब आप लोगों में रहते हो, लोगों की बातें सुनते हो, फिर आप लोगों जैसे ही हो जाते हो। इसलिए उसकी मर्जी है कि 6 दिन करो जाओ संसार में, है ना। जैसे आप आज नहाए हो, है ना, आप जब नहाए हो तो पूरा दिन आपको क्या फील होता रहता है? अच्छा, फ्रेश फील होता रहता है ना। बोलो, जैसे मान लो आपने सुबह उठे और मोबाइल चार्ज लगाया, पूरा दिन क्या करते हो? यूज कर लेते हो। बोलो, पूरा दिन यूज करते हो, है ना। ऐसे ही खुदा हमें भी क्या करके भेजता है? चार्ज करता है, आत्मा से भर देता है। जाओ अब 6 दिन संसार में, जाओ खुली छुट्टी, अब 6 दिन कहाँ रहो, लेकिन याद रखना 7वें दिन फिर आना। 7वें दिन क्या करना? क्यों बहन? ये खुदा कह रहा है आपको। क्यों सिस्टर? हैं? जब जहां आप काम करते हो ना, जब यीशु मसीह लेने आएंगे ना, वो नहीं बचाएंगे आपको। कौन बचाएगा आपको? आज्ञाकारिता, जो आपने परमेश्वर की क्या करी? हालेलुया। ऊंची आवाज में बोलो, हालेलुया। आपको सही लग रहा है वचन सुनना कि बोर हो रहे हो? अच्छा लग रहा है? तो
यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि मेरे पिता की इच्छा ये है कि जो पिता ने मुझे सौंपा है उनमें से एक भी ना खाऊं, है ना। अंतिम दिन सबको फिर जिला उठाऊं और सबको स्वर्ग लेकर जाऊं। प्रभु कहता है कि तुम चिंता ना करो, मैंने तुम सबके लिए वहां पर घर तैयार किए हैं। अगर नहीं तैयार किए होते तो कहता पहले मैं जाऊंगा तुम्हारे लिए घर तैयार करूंगा। आप सबके लिए, प्रभु कहता है मैंने तुम सबके लिए वहां पर क्या किए हैं, तैयार किए हैं। हालेलुया। आप सबको भरोसा है, परमेश्वर की बात पर विश्वास है। हालेलुया। तो यहाँ पर परमेश्वर की इच्छा है कि आप चाहे कितने भी गुनाहगार हो, कितने भी पापी हो, लेकिन आप अपने लिए घोषणा करो, अपने बच्चों के लिए घोषणा करो ताकि वो बचाए जाएं, वो नाश ना हो, वो नाश ना हो। आपको लग रहा है कि इनको कोई नहीं सुधार सकता, आपके मुंह के शब्द सुधार सकते हैं। कौन सुधार सकता है? मुंह के शब्द एक मुर्दा बच्चे में जान डाल सकते हैं। एक मुर्दा जो पेड़ है, जो हमारी बात को भी नहीं, अब मुझे समझ में आया, यीशु ने जिसको कहा था सूख जा, वो सूख सकता है। जिसको हम कहते हैं चल हरा भरा हो जा, बोलो वो हरा भरा। ये तो निधि सिस्टर ने करा है ना, एक्सपीरियंस है। जिसको कहा ये बांझ है, उसने कितना फल दिया, सारे आस पड़ोस ने खाया। तो जिसको हम कहेंगे ना हरा भरा हो जा, आपको भरोसा है, आपको विश्वास है ये बीमारियां खत्म हो जाएंगी, मैं बीमार नहीं रहूंगी। कितने लोग घोषणा करते हैं मैं बीमार नहीं रहूंगी, मेरी आंखें धुंधली नहीं होंगी, है ना, मेरे ऊपर उम्र तो बढ़ेगी, बुढ़ापा नहीं आएगा, बुढ़ापा नहीं आएगा, हड्डियां कमजोर नहीं होंगी, मेरे को हाथ में लाठी लेकर चलना नहीं पड़ेगा, मैं ऐसे ही रहूंगी एक्टिव, मैं बुढ़ापे तक अपना सारा काम खुद करूंगी, मैं मोहताज नहीं रहूंगी किसी की। विश्वास से बोलो, करते हो घोषणा? ये खुदा की इच्छा है कि आप भले चंगे रहो। हालेलुया। किसकी इच्छा है ये? परमेश्वर ने मेरे को बोला मेरे बच्चों को बता दे, मेरी इच्छा है कि तुम भले चंगे रहो। तो भले चंगे रहने के लिए आपको क्या करनी है? घोषणा करनी है। यस, मैं कभी बीमार पड़ूंगी ही नहीं, मैं कभी, मेरे शरीर में कोई दर्दें, कोई पथरियां, कोई रसोलियां होएंगी ही नहीं, मुझे कभी ऑपरेशन करवाने जाना ही नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि खुदा ने मुझे क्या किया है? आजाद किया है। मेरे सारे रोगों को प्रभु ने सह लिया है। हालेलुया। ये परमेश्वर की मर्जी है कि आप भले चंगे रहो। हालेलुया। और कलीसिया, हम एक वचन पढ़ते हैं, भजन संहिता 115 अध्याय, क्योंकि जब आप वचन खुदा के निकालते हो, वचन पढ़ते हो, तो आपको समझ में आता है कि परमेश्वर क्या चाहता है आपके जीवन से। 115 अध्याय और यहां पर लिखा है 115 का 15, 115 का हम पढ़ेंगे 15, 741 नंबर पेज है। और यहां पर लिखा है यहोवा तुमको और तुम्हारे लड़कों को भी, क्या लिखा है? यहोवा तुमको और, अरे बोलो, तुम्हारे लड़कों को भी, यहोवा तुमको और तुम्हारे लड़कों को भी अधिक बढ़ाता जाए। आमीन, आमीन। विश्वास से ग्रहण करा करो। लिखा यहोवा तुमको और तुम्हारे लड़कों को भी। लड़कियां ये ना सोचे लड़कों को ही बोला है ना, इसीलिए मैंने पहले ही बोल दिया था, लड़कियां भी परमेश्वर के लिए, लड़कियां लाडले बेटे हैं उनके, है ना। जो हम बेटियां हैं ना, हम भी अपने पिता के लाडले बेटे ही हैं। उनको बाप ऐसे लाड से बोलता तू मेरा बेटा है। तो लड़कों को क्या है लिखा? यहोवा तुमको और तुम्हारे लड़कों को भी अधिक। यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का कर्ता है, यहोवा क्या है?
आकाश और पृथ्वी का करता है, उसकी ओर से तुम आशीष पाए हो। आमीन। क्या हो? या पाओगे या पाई थी, ये क्या है? पाए हो, है ना तो भूतकाल और ना भविष्य काल। कौन सा काल? वर्तमान काल। कौन सा काल? कौन सा काल? किसी को पता है मैं क्या बोल रही हूँ? वर्तमान काल मतलब प्रेजेंट्स, है ना, प्रेजेंट्स। यहां लिखा कि तुम उसकी ओर से, लिखा उसकी ओर से तुम आशीष पाए हो। क्या हो? इसका मतलब तुम्हारे पास आशीष है, लेकिन वो तुम्हारे पास आएगी कैसे? आएगी कैसे? घोषणाओं से। वो आपके पास कैसे आएगी? हाँ, मैं आशीष पाई हूं, मेरे को खुदा ने कहा है, मैं ब्लेस हूं, मैं ब्लेस हूं। आप सुबह जब उठते हो ना, शीशे के आगे खड़े हो जाओ और क्या बोलो? मैं सुपर ब्लेस हूं। अपने आप को देख करके बोलो, मैं क्या हूं? क्योंकि परमेश्वर आपको घोषणाएं करनी सिखाता जाएगा। क्या क्या घोषणाएं करनी है ना? जिनको नहीं पता लगता मैं कौन सी घोषणा करूं, आप फोन कर सकते हो, है ना? शीशे के आगे, शीशा सबके घरों में है? सबके घर में है। तो शीशे के आगे खड़े हो जाना और बोलना, मैं सुपर ब्लेस हूं, क्योंकि ये खुदा का वचन कह रहा है कि तुम आशीष पाए हुए हो। आगे लिखा, स्वर्ग तो यहोवा का है, स्वर्ग और पृथ्वी उसने मनुष्यों को दी है। पृथ्वी उसने किसको दी है? और परमेश्वर ये चाहता है, स्वर्ग में तो उसकी इच्छा पूरी होती है, लेकिन मनुष्यों के बीच में भी परमेश्वर की इच्छा क्या हो? क्या हो? तो क्या आप परमेश्वर की इच्छा पूरी करोगे? परमेश्वर की इच्छा क्या है? परमेश्वर की मर्जी क्या है? परमेश्वर ने जो आपको आज्ञाएं दी हैं, वो परमेश्वर की मर्जी है। वो परमेश्वर की क्या है? वो परमेश्वर की क्या है? आज्ञाएं। सबको पता है क्या आज्ञाएं दी हैं खुदा ने? सबको पता है हमें कैसे चलना है? लड़ाई झगड़ा मत करो, लोगों से खामखा जाकर सींग मत मारो लोगों को, है ना? लोगों से प्यार करो। परमेश्वर उनके लिए प्रार्थनाएं करो। जो लोग दुखी हैं उनके लिए क्या करो? जो आपको सताते हैं उनके लिए क्या मांगो? आशीष मांगो। उनके लिए प्रार्थनाएं करो। जो आपको सताते हैं उनके लिए क्या करो? जो आपको सताते हैं उनको 10, 20, 30 सुबह उठते ही गालियां सुनाओ। ये परमेश्वर की इच्छा है? जो आपको तंग करते हैं ना, आपको पड़ोसी जानबूझ के आपके दरवाजे के आगे कूड़ा लगा देते हैं, आपके दरवाजे में पानी फेंक देते हैं जानबूझ के, सुबह उठते ही 20 गालियां उनको सुनाना, ये किसकी इच्छा है? लेकिन आपके पिता की क्या इच्छा है? जैसे पिता की इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, ऐसे ही पिता की इच्छा क्या है? माफ करो, माफ करो, है ना? उनको क्या करो? उनके लिए बुद्धि मांगो। परमेश्वर तो इनके मन को खोल दे, इनकी बुद्धि को खोल दे, है ना? ऐसे परमेश्वर से क्या करना? क्या करना उनके लिए? नींद तो नहीं आ रही? नहीं तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यूहन्ना 4 का हम पढ़ते हैं 34। यूहन्ना 4 का 34 में लिखा है, 135 नंबर पेज है। यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन ये है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। हालेलुया, है ना? तो यहां पर क्या लिखा है? यीशु ने क्या कहा? यीशु ने परमेश्वर की इच्छा को अपना भोजन का, यीशु ने परमेश्वर की इच्छा को क्या कहा? आप में से कितने लोग हैं जो कहते हैं रोटी खाना छोड़ सकते हैं?
लेकिन परमेश्वर की इच्छा को जरूर पूरा करेंगे। कितने लोग हैं ऐसे? सच्ची में हो आप ऐसे हैं कि रोटी बेशक ना मिले लेकिन परमेश्वर की मर्जी पूरी होनी चाहिए, है ना? परमेश्वर की मर्जी क्या है? दुश्मनों से क्या करो, है ना? अपने सताने वालों को क्या दो? आशीष दो। जो आपको श्राप दें उनको क्या दो? आशीष दो। ये खुदा की क्या है? मर्जी। यीशु मसीह कहते हैं कि मेरा भोजन, आपको पता है यीशु मसीह परमेश्वर की मर्जी को क्या कह रहे हैं? आपको पता है यीशु मसीह मरने तक परमेश्वर की मर्जी में चले हैं। मरने तक। एक बार यीशु मसीह के मन में आया, यीशु ने कहा पिता अगर हो सकता है तो ये क्या हो जाए, ये प्याला मेरे से क्या हो जाए। एक बार, क्योंकि खतरनाक वो सीन नजर आ रहा है कि कल मेरे को पकड़वाया जाएगा, क्योंकि यीशु को साफ नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि भजन संहिता में साफ साफ उसके बारे में लिखा हुआ है। कल मैं वचन पढ़ रही थी तो यीशु के बारे में साफ लिखा हुआ था कि तेरी हड्डियां तोड़ दी जाएंगी, तेरा चेहरा पहचाना नहीं जाएगा, है ना? ऐसे करके यीशु के बारे में साफ लिखा था और यीशु को पता था कि ये सारी बातें मेरे बारे में लिखी हैं और ये सारी बातें मेरे साथ पूरी होंगी, मेरी सारी हड्डियां तोड़ दी जाएंगी, ऐसे वचन में लिखा है ना? तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, एक बार यीशु मसीह ने कहा कि पिता अगर हो सके तो ये मौत का प्याला क्या हो जाए, टल जाए, लेकिन फिर भी मेरी नहीं, किसकी इच्छा पूरी हो? क्योंकि वो स्वर्ग से उतरा ही किस काम के लिए? किस काम के लिए? अगर आपको परमेश्वर ने संसार में से चुना है तो आपको किस लिए चुना है? बोलो, आप सारे बताओ, आपको किस लिए चुना है? किसकी इच्छा पूरी करने के लिए? लेकिन आप क्या सच्ची बताना है, यहाँ हाथ रख के बताना, सच बताना, झूठ नहीं बोलना। क्या आप अपनी इच्छा पूरी करते हो या पिता की? है? अपनी इच्छा पूरी करते हो या पिता की? मृत्यु तक वफादार रहोगे, मरने तक वफादार रहोगे। लेकिन यहाँ क्या होता है, थोड़ा सा बुखार आ गया, संगति में नहीं आते, वफादार हो। थोड़ा सा बुखार आ गया, घर में रिश्तेदार आ गए, थोड़ा ये काम आ गया, क्या आप मृत्यु तक वफादार हो? मृत्यु तक वफादार वो होता है, आपके सामने मौत खड़ी है, आप कहोगे मेरे पिता की इच्छा है, आज संडे है, मुझे कहाँ जाना है, मुझे कहाँ जाना है। इसको कहते हैं मृत्यु तक वफादार रहना। इसको कहते हैं मृत्यु तक परमेश्वर की इच्छा में बने रहना। इसको कहते हैं, इसको नहीं कहते अच्छा आज काम आ गया था, आज क्यों नहीं आए फलाना फलाना संगति में, आज ये वाला काम आ गया था। तो ये किसकी इच्छा पूरी करी आपने? बोलो भाई साहब, किसकी इच्छा पूरी करते हो? इन भाई साहब को मीटिंग आ जाती है तो ये संगति में नहीं, कहाँ चले जाते हैं? तो ये किसकी इच्छा पूरी करते हैं? बॉस की। किसकी? बॉस की। आपके घर रिश्तेदार आ गए, आपको किसी ने शादी में बुला लिया तो आप मैंने तुझे सामर्थ दे दिया, निकाल इसको बुखार को, ये तेरे लिए नहीं है। आप आ सकते हो, आप आ सकते हो संगति में। हालेलुया। तो कलीसिया, यहाँ पर खुदा का वचन हम लोगों को सिखाता है कि हमें किसकी इच्छा पूरी करनी है। हमारा भोजन, हमारा खाना क्या होना चाहिए? परमेश्वर की इच्छा, है ना? परमेश्वर की इच्छा पूरी करना। जैसे हम पहला पतरस 2 अध्याय में चलते हैं। पहला पतरस, आप सारे बोर तो नहीं हो रहे? नहीं तो मैं बंद कर दूं। समझ में आ रहे हैं वचन सबको? पहला पतरस 2 अध्याय 2 का हम पढ़ते हैं 15। यहां लिखा, जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। क्या बनो? क्या बनो? सारा चाल चलन आज से बदल दो अपना। जितना गलत चाल चलन है ना, जितनी बुरी संगति है ना, जितनी मंडली में बैठकर गलत मजाक, गंदी बातें जितने भी करते हैं, आज से चेंज कर दो।
क्योंकि ये किसकी मर्जी है? किसकी मर्जी है बोलो? परमेश्वर की। क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। परमेश्वर कहता है मैं पवित्र हूं, मेरे बच्चे भी कैसे होने चाहिए? कैसे होने चाहिए? पवित्र होने चाहिए। तो एक वचन हम और पढ़ते हैं, इफिसियों 5 का, इफिसियों की पुस्तक 5 का 5 का पढ़ेंगे 15 से। यहां लिखा 268 नंबर पेज है, 268 पेज नंबर है। यहां लिखा इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो। क्या करना है? रोज क्या करना है अपने आप को? बोलो, जोर से बोलो थोड़ा सा। ध्यान से देखो कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। कैसे चलना है? बुद्धिमानों के समान चलो। अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। अवसर को क्या समझो? जो आपको अभी परमेश्वर ने अवसर दिया ना, इसको कीमती समझो, इसको व्यर्थ मत करो क्योंकि दिन क्या है ना। इस कारण निर्बुद्धि ना हो पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। क्या है? यहां पर लिखा ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा। ध्यान से समझो, इसको बोलो, आप बोलो, ध्यान से कि प्रभु की इच्छा। ये परमेश्वर आपको कह रहा है कि ध्यान करो कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। आगे लिखा दाख रस के मत वाले ना बनो। दाख रस के मत वाले ना बनो क्योंकि इससे लुच्चपन होता है। क्या होता है? लुच्चपन होता है। पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो। क्या किया करो? क्या किया करो? आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। आप कैसे सारा दिन कीर्तन करते रहोगे? है ना? बोलो कैसे? मन में। कैसे? लिखा प्रभु के सामने क्या करते रहो? अपने प्रभु के सामने गाते रहो और क्या करते रहो? है ना? जब एक बंदा कीर्तन में होता है तो उसको कितना आनंद आता है। आप जाया करते थे ना कीर्तनों में, है? वहां पर कितना मजा आता था। बोलो, जोर जोर से ढोलक बजती थी, ये बज रहा वो बज रहा है, तो क्या होता था? वहां कोई सोता था? है? सोता था कोई? तो यहाँ पर लिखा है कि अपने अपने मनों में क्या करते रहो? क्या करते रहो? कीर्तन करते रहो। और लिखा और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। परमेश्वर पिता का सारी बातों के लिए। कोई हालात आ गया, धन्यवाद परमेश्वर, है ना? धन्यवाद परमेश्वर, अब मुझे विश्वास है ये मेरे लिए नहीं है, आप मुझे इसमें से निकाल चुके हो, है ना? हर बात के लिए क्या करते रहो। और मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। मसीह के भय से एक दूसरे के क्या रहो? अधीन रहो। ये परमेश्वर की क्या है आपके लिए? इच्छा। परमेश्वर की इच्छा को समझना है सबसे पहले, क्योंकि जब तक हमें पता ही नहीं परमेश्वर की क्या इच्छा है, कैसे पूरी होएगी। और आपको परमेश्वर की इच्छा कहां से पता चलेगी? कैसे पता चलेगी? आपको परमेश्वर का वचन पढ़कर पता चलेगा कि परमेश्वर की क्या इच्छा है हमारे लिए। परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर कहता है जो तेरे से धोती मांग रहा है ना, उसको अपना कुर्ता भी दे दे। जो तेरे से धोती मांग रहा है उसको अपना क्या दे दे? जो कहता है थोड़ा सारी जातियों में सुसमाचार का प्रचार करो और क्या बनाओ? चेले बनाओ। चेले बनो और आगे जाकर चेले क्या करो? बनाओ। परमेश्वर का वचन अगर हम कुरिन्थियों की पुस्तक पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि अब जब आपको परमेश्वर ने चुना है, देखो निकाल करके पढ़ते हैं कुरिन्थियों की पुस्तक
15 अध्याय 15 में लिखा है, अपनी इच्छा नहीं, अपने स्वर्गीय पिता की क्या करो, भेजने वाले की इच्छा पूरी करो। जहां पर लिखा है कि अपने लिए मत जियो, अब उसके लिए जियो जो तुम्हारे लिए मरा। शायद दूसरा कुरिन्थियों में है 5 अध्याय, हाँ 5 का हम पढ़ेंगे, 14 से पढ़ेंगे। लिखा, क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है, इसलिए कि हम ये समझते हैं कि जब एक सब के लिए मरा तो सब मर गए, और वह इस निमित्त सब के लिए मरा कि जो जीवित हैं वे आगे को अपने लिए ना जिए, है ना। वो इसलिए हम सब के लिए मरा कि अब आप क्या हो, जीवित हो। अब आप क्या हो, जीवित हो। अब जो जीवित हैं वो आगे को अपने लिए ना जिए। ये किसकी इच्छा है? ये किसकी इच्छा है? किसकी इच्छा बोलो? ये परमेश्वर की इच्छा है कि आगे को अपने लिए ना जिए, वरन क्या करें, परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा, उसके लिए अब जीना है जो मरा और फिर क्या उठा, जी उठा। इसलिए परमेश्वर आपको बताता है कि आपको कैसे चलना है, आपको कैसे खुदा की इच्छा पूरी करनी है, कैसे परमेश्वर की मर्जी जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, ऐसे कैसे पृथ्वी पर आप सबके द्वारा परमेश्वर की मर्जी पूरी होगी। क्योंकि आप अगर आज्ञाकार बन जाओगे तो किसकी मर्जी पूरी हो जाएगी? किसकी मर्जी पूरी होगी बोलो? तो आपको परमेश्वर की मर्जी पूरी करने के लिए क्या बनना पड़ेगा बोलो? जितने यूथ बच्चे हैं वो बोलो, जितने यूथ है ना वो हाथ खड़ा करके बोलो, मुझे क्या करना पड़ेगा? यूथ बोलो, क्या करना पड़ेगा बोलो, ऊंची आवाज में बोलो। आप सारे बूढ़े हो, आप सारे बूढ़े हो, हैं? क्या विश्वास करते हो अपने लिए? यूथ हो ना। मैं तो अपने आप को यूथ बोलती हूँ, मैं यूथ हूँ हमेशा, और हमेशा यूथ ही रहूंगी। आपको सीखना चाहिए ना, हम बुजुर्ग नहीं होंगे, उम्र बेशक ज्यादा हो जाएगी 50-60 साल, लेकिन यूथ रहेंगे हमेशा। आपका शरीर यूथ रहेगा हमेशा, जवान। क्या करना है आपने? क्या करना है बोलो? परमेश्वर की मर्जी को पूरा करना है, ठीक है। और आप परमेश्वर की मर्जी को पूरा करोगे तो जैसे स्वर्ग में पिता की मर्जी पूरी होती है, वैसे ही पृथ्वी पर भी क्या होने लग जाएगी। आपको पता है, आप प्रार्थनाएं करोगे ना, ये छोटी बच्चियों के साथ रेप होने बंद हो जाएंगे। आप विश्वास करना, ऐसा हो जाएगा। आपको पता है, मैं आपको गवाही बताती हूँ, जब मैं नंगली डेयरी में आई ना, मैं पंजाब से जब नंगली डेयरी में आई, तो वहां पर जब मैं आई थी तो वहां पर जवान बच्चे फांसी लगाकर मर रहे थे। कभी इस घर में सुनाई दे रहा है, कभी उस घर में सुनाई दे रहा है, जवान बच्चे ने फांसी लगा ली, जवान बच्चे ने फांसी लगा ली। मैंने कहा, चल शैतान, तेरा इस एरिया में मैं रहती हूँ, तेरा यहाँ कोई अधिकार नहीं है, तो किसी जवान बच्चे को छू भी नहीं सकता, है ना। तो तुरंत उसके बाद से वो सारी खबरें क्या हो गई, बंद हो गई। जो वहां रहते हैं उनको पता होगा ये बच्चे मर रहे थे, जवान बच्चे फांसी लगाकर, ऐसे नहीं फांसी लगाकर मर रहे थे वो बच्चे। तो सच में जब मैंने ऐसे घोषणा करी ना, तो वो खत्म हो गया काम, है ना। और जब हम अमृतसर में थे ना, तो एक ना वहां पर एक जगह थी, वहां पर सिख लोग पाठ भी करते थे, क्योंकि वहां एक्सीडेंट बहुत होते थे। लेकिन जब हमने नया सुना कि आप विश्वास से घोषणा करोगे, मैंने कहा, शैतान तू जो यहाँ पर, मैं वहीं पर खड़ी होकर मैंने कहा, तू यहाँ बार एक्सीडेंट करवाता है, गंदी दुष्ट आत्मा, चल छोड़ इस जगह को, है ना। वो करते थे, लेकिन से फिर भी एक्सीडेंट होने बंद नहीं हुए। लेकिन हमने घोषणा करी, विश्वास से बोला, वो दुष्ट आत्मा भाग गई, और उसके बाद से कभी उस जगह पर एक्सीडेंट नहीं हुए। तो आप जैसा बोलोगे ना वैसा होएगा। तो परमेश्वर की यही इच्छा है कि आप बोलो, ताकि स्वर्ग में जैसी इच्छा पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी
यीशु के नाम से, और मेरा विश्वास है ऐसा हो चुका है। और आप आज के बाद बोलोगे यीशु के नाम से, घोषणाएं करोगे कि हमारे एरिया में कोई बच्चियों के साथ रेप नहीं होएगा, कोई गलत काम नहीं होएगा, कुछ नहीं होएगा। करो घोषणा अपने एरिया के लिए और ऐसा हो जाएगा यीशु के नाम से। आमीन।